कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हौसले और जो उम्मीदों की जो एक लड़ाई है वो इंसान हमेशा लड़ता रहता है और हमेशा हौसलों से ही कामयाबी मिलती है। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे इंसान हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने हौसले और अपनी हिम्मत से एक छोटी सी जॉब से शुरू करके आज अपना एक स्टार्टअप शुरू करा है। तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नाजिम करीम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नाजिम करीम जी के बाद में मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी में आप मेडिकल जो मेडिसिन होती है उनकी सप्लाई करते हैं और मेडिकल सप्लाई बहुत लोग करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नाजिम जी हमारे साथ स्टूडियो में क्यों हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो जहाँ से शुरुआत करी है, जो आपकी जर्नी है, जो आपकी 7 साल की एक जो जर्नी है वो बहुत दिलचस्प है। वो बहुत अलग अलग जो उसमें रुकावटें आई। आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की शुरू करी, फिर आप मेडिकल लाइन में आए। मेडिकल लाइन में आपने शुरू में जॉब करी, लेकिन आज आप जो बेरोज़गार लोग हैं, जो आज सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जो परेशानी है पहाड़ के लिए बेरोज़गारी, उसको आप कहीं हद तक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ दे रहे हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नाजिम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत जो आपका स्टार्टअप है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है पहले ये बताइए। सर मेरी कंपनी का नाम KR सन्स लाइफ साइंसेज है, जो कि हल्द्वानी में ही है और मैंने इसकी शुरुआत 2014 में की थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी जिसमें मैंने BCA किया था और BCA करके सर मेरा प्लेसमेंट हो गया दिल्ली में। मैं दिल्ली एक IT कंपनी में चला गया और वहाँ जाके मैं जॉब करने लगा। तो सर मेरे मदर फादर का सपना था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी भी की, पढ़ाई भी की और मैं बना भी, मैं गया भी। मैंने BCA कंप्लीट किया अपना और कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चला गया जहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की। वहाँ कुछ कारण थे जिसकी वजह से मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। वो सबसे बड़ा कारण था मेरी मदर फादर, जो खुद चाहते तो थे कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, लेकिन साथ साथ वो मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। और आप जानते ही हैं सर, रूलर्स का सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है कि बड़ा बेटा है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, घर बार देखना है, तो उनको छोड़ के जाना अपने आप में सबसे टफ था। और हम लोग ऐसी फैमिली से थे कि अगर मदर फादर को कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ, मुझे कोई दिक्कत हो तो मदर फादर हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरी मदर फादर बहुत परेशान थे। कुछ ऐसे संयोग बने कि मुझे यहीं आना पड़ा दोबारा लौट के, और मैं यहाँ आया। तो यहाँ से सर मैंने एक हॉस्पिटल से अपनी जॉब स्टार्ट की और वो मेरे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे टफेस्ट जॉब थी मेरे लिए। क्योंकि हॉस्पिटल में मतलब आपने सोचा कि या मतलब कि नहीं सर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या आप IT फील्ड से थे, उसके बाद हॉस्पिटल में किस तरह से एंट्री हुई? सर हॉस्पिटल में मेरे फादर की ही वजह से वो भी एंट्री हुई। मेरे फादर के एक दोस्त थे मनोज पांडे जी, जो रिलायंस कम्युनिकेशन करके चलाते थे। जब रिलायंस कम्युनिकेशन पोस्ट पेड में आता था, उन्हीं की वजह से मुझे ये मौका मिला और मैं हॉस्पिटल में एज अ मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। सैलरी वॉज बहुत लिटिल बिट, आई थिंक 5,000 अराउंड। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खाली नहीं रहना चाहता था और यहाँ रह के कुछ करना ही चाहता था। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट किया। तो आपने वो लाइन मेडिकल की, आपने सोचा कि अब वही लाइन आपको मिल गई और वहीं से आपको एक अलग रास्ता मिला। और सर इसके साथ साथ मैंने MBA भी किया, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से था, क्योंकि मुझे लगा कि जब मेरी लाइन बनी गई है तो मुझे यहाँ की बेसिक नॉलेज और यहाँ के लिए मेरे पास कुछ मास्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ रहूँ। क्योंकि आपका फील्ड बिल्कुल अलग था। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया। साथ साथ पढ़ता रहा और साथ साथ काम भी करता रहा। सर ये काम करते करते मैंने ये देखा कि मेरा अपना परिवार, मैं बिल्कुल सिक्योर हो चुका था और एक ऐसी सैलरी यहाँ से पा रहा था जैसे मेरा परिवार एकदम सुखी रहे, कोई परेशानी मुझे नहीं थी। लेकिन मैं साथ साथ ये देख रहा था कि सर जिस परेशानी की वजह से मैंने दिल्ली छोड़ा, उस परेशानी को लेके आज भी लोग दिल्ली जा रहे थे। मेरे साथ वाले थे, बहुत सारे लड़के थे जिनको मैं जानता था, मेरे रिलेटिव थे। तो मुझे लगता था कि यार हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह का करें। तो वही मैंने स्टार्ट करने के लिए अपनी एक फ़र्म बनाई और उस फर्म को उस एम से चलाया, उस फर्म को उससे स्टार्ट किया कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर जाने से रोक सकूँ। तो ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। एक तो आपने IT फील्ड छोड़ के मेडिकल लाइन में आए, उसके बाद आपने मेडिकल लाइन की नॉलेज ली और काम के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहे। बिल्कुल। दूसरी बात है कि कोविड काल में भी बहुत से लोगों ने रिवर्स जो माइग्रेशन हुआ है पहाड़ में,
उसके लिए आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहर में लोग जाते हैं और इस वक्त बहुत से लोग वापस लौटे हैं, चाहे हल्द्वानी गए या पहाड़ गए। Exactly. और गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं ये जो है अपने कारोबार और अलग अलग जॉब्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। तो आपका जो है कि बहुत अच्छा उदाहरण है लोगों के लिए। बिल्कुल सर। तो आने भी जैसे हमारे हल्द्वानी के कुछ युवा या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए युवा या पहाड़ के अगर आपके पास आते हैं तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प करने के लिए तैयार 100% सर, 100% मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और पूरी तरीके से उनको हेल्प करूँगा। अब वो आए, आगे बढ़ें। मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की नहीं होगी, क्योंकि सर अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो नाजिम जी हमारे युवाओं को इस वक्त जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में आप एक बड़ा इवेंट हाँ सर, मैं एक इवेंट भी प्लान कर रहा हूँ जिसमें रिटेल मेला मैंने रखा है। एक्चुअली हमें 7 साल हो गए सर काम करते हुए, 2014 से हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस टाइम टू रिटर्न गिफ्ट के मैंने जो मेरे अपने लोग हैं, जिन लोगों की वजह से मैं नाजिम करीम हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं उनके साथ मिलूँ, एक गेट टुगेदर करूँ, क्योंकि सर हर किसी से मिलना पॉसिबल नहीं था एक समय पे। तो पिछले साल भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्लान किया था, लेकिन कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए। तो इस बार हम 7 अगस्त को अपने ही प्रतिष्ठान पे 11 बजे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबको बुलाया है। और उसका बेसिकली फंडा सिर्फ इतना सा है कि हम सब लोग एक बार गेट टुगेदर कर लें, एक बार एक दूसरे को मिल लें, क्योंकि बहुत समय हो गया सर। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अवॉइड भी किया, मैंने भी कई जगह जाना अवॉइड किया, और इसमें हमारे अपनों के साथ बहुत कैजुअलिटीज़ भी हुई, बहुत ऊपर नीचे भी हुई चीज़ें। तो वो सब हम बैठेंगे और बैठ के हम चाहते हैं कि हम उन सबको डिस्कस करें और एक उनको वॉरियर्स हम मान भी दें। बिल्कुल। कोविड ने कुछ ऐसा एक इंसानी माहौल बना दिया है कि लोग खुशियों के पल पहले इंसानों को मिल जाते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस वक्त खुशियों के कुछ पल आदमी तलाश कर रहा है, या ये कहें कि खुशियों के पल बना रहा है कि आपसे मिलजुल के कि चलो चंद खुशियों के लम्हे। क्योंकि कोविड ने 2 साल से भले कोई किसी की फैमिली या कोई कोविड से नहीं हुआ हो, लेकिन सर लेकिन कहीं ना कहीं से इंसान डर और इंसान को अंदर से तोड़ दिया है कि यार जिस तरह से हमारे सामने न्यूज़ जैसे सर नॉर्मली लोग मिलते थे, लोगों में फिर भी एक झिझक होने लगी है। आदमी भले वो करता है कि यार कुछ नहीं होता, कोविड नहीं होता, कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी से कहें कि कहीं भीड़ भाड़ जगह है आप जाओ, तो फिर भी आदमी उससे परहेज कर रहा है। लेकिन इस वक्त नाजिम जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा स्टार्टअप आपने दिया है। आप IT फील्ड से मेडिकल फील्ड में, और मेडिकल फील्ड में आपने एक छोटी सी जॉब 5,000 की एक जॉब से शुरू करके और आपने एक अपना वेंचर बनाया है और लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, और यहाँ तक कि पहाड़ के कोने कोने तक अपनी गाड़ियों से जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी नीड है, दवाइयाँ, वो पहुँचा रहे हैं। तो नाजिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और JJN न्यूज़ की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो ये वेंचर है, जो आपकी कंपनी है, बहुत आगे बढ़े और आप इसी तरह से मेडिकल की फील्ड में लोगों को पूरी जो सहूलियतें हैं वो पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे नाजिम जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, और इसी तरीके के कुछ ऐसी समाज से जुड़े हुए लोग जो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन समाज को भी कुछ दे रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। इसी तरह के लोगों को हम आपके बीच में हमेशा लाते रहेंगे, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा JJN न्यूज़। नमस्कार।